अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमए पूर्वार्ध के संस्कृत के तृतीय प्रश्न पत्र के वेदांत सार नाम के ग्रंथ को प्रारंभ करेंगे। इससे पूर्व नियमित जब कक्षा प्रारंभ थी तब आप लोग सांख्य कारिका का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम वेदांत सार को प्रारंभ करेंगे। वेदांत सार के रचयिता सदानंद जी हैं। वेदांत सार मुख्यतः वेदांत दर्शन का ग्रंथ है। अब वेदांत किसको कहते हैं? तो वेदांत के लिए आता है कि महर्षि वेदव्यास के द्वारा प्रणीत जो ब्रह्मसूत्र है, जिसे शारीरक भाष्य भी कहते हैं या वेदांत सूत्र भी कहते हैं, मूल रूप से वेदांत दर्शन का मूल ग्रंथ उसी को ही माना गया है। देखिए, पहले एक बार हम चर्चा कर चुके हैं कि दर्शन के दो भाग होते हैं, एक पाश्चात्य दर्शन, दूसरा भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन के पुनः दो भाग होते हैं, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन में तीन आते हैं, जैन, बौद्ध, चार्वाक। इन्हें नास्तिक क्यों कहा जाता है? मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय में कहा गया है, नास्तिको वेद निंदकः। जो वेद के सिद्धांतों की निंदा करे, वेद के सिद्धांतों के अनुसार न चले, वो नास्तिक है। और जो वेद के सिद्धांतों का अनुसरण करने वाला दर्शन है, उसे हम आस्तिक दर्शन कहते हैं। 6 आस्तिक दर्शन है: सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। उसी में ही वेदांत के प्रतिपादक ग्रंथ जो है, मूल ग्रंथ जो इसका है ब्रह्मसूत्र, जिसके रचयिता महर्षि वेदव्यास है। हालांकि महर्षि वेदव्यास के द्वारा प्रणीत इस ग्रंथ के अनेकानेक भाष्य हुए, अनेकानेक व्याख्याएं की गई, जिनके आधार पर वेदांत के भी अनेक शाखाएं निकली हैं। जो शंकराचार्य ने जिस प्रकार से इस दर्शन को देखा, इस दर्शन की व्याख्या की और उन्होंने जो सिद्धांत प्रदान किया, उसका नाम रखा गया अद्वैत वेदांत। किसी और ने जब इसका अध्ययन किया तो द्वैत वेदांत, द्वैताद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, इस प्रकार से करके अनेक अनेक शाखाएं निकली हैं। उन्हीं में ही शंकराचार्य के द्वारा प्रणीत जो शाखा है, वह है अद्वैत वेदांत। उसी अद्वैत वेदांत के अनेकानेक ग्रंथों में एक ग्रंथ महर्षि सदानंद ने, यति सदानंद ने लिखा, जिसे वेदांत सार कहते हैं। अब इस ग्रंथ का प्रारंभ मंगलाचरण से होता है और मंगलाचरण में अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रये अभिष्ट सिद्धये कह के इन्होंने परमात्मा की स्तुति की है। उसके पश्चात अपने द्वितीय श्लोक में अपने गुरु को प्रणाम करते हुए कहते हैं, अर्थ तो अपि अद्वयानंद अनातीत द्वैत भानतः गुरून् आराध्य वेदांत सार्यम वक्षे यथामतिम। अपने गुरु की आराधना करके यथामति, अपनी बुद्धि के अनुसार, मैं वेदांत सार नाम के ग्रंथ को कहूँगा, उसकी व्याख्या करूँगा। अब यहाँ से ग्रंथ का प्रारंभ हो रहा है। वेदांत नाम उपनिषद प्रमाणम तदुपकारिणी शारीरक सूत्रादिनी च। वेदांत का नाम उन उपनिषदों का है और शारीरक सूत्रों का है। उन उपनिषदों का उपकार करने वाले शारीरक सूत्रों को वेदांत कहा जाता है। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें उपनिषद। इससे पूर्व मैं बताऊं आपको कि शास्त्रों में प्रस्थान त्रयी बहुत प्रचलित है।
प्रस्थान त्रयी में 3 ग्रंथ आते हैं, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद और गीता। इन तीनों के आधार पर प्रस्थान त्रयी का नाम रखा गया है, अर्थात किसी भी विषय का निर्णय करने के लिए इन 3 प्रकार के प्रस्थानों की, श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान और न्याय प्रस्थान, उन्हीं के आधार पर हमें किसी भी शास्त्र का निर्णय किया जाता है। तो हम जब वेदांत की बात करते हैं तो वेदांत से तात्पर्य 2 चीजें हैं। एक तो उपनिषद, जिनमें से 108 उपनिषदें मुक्तिकोपनिषद में गिनी गई हैं, मूल रूप से 10, 11 इत्यादि का भी हम आधार देखते हैं। तो उपनिषद और उनका उपकार करने वाले, अर्थात उपकार करने से तात्पर्य उन उपनिषदों के अर्थ का अनुसरण करने वाले, प्रतिपादन करने वाले और उनको पल्लवित करने वाले ब्रह्म सूत्र को भी हम वेदांत कहते हैं। वेदांत से क्या तात्पर्य रहेगा? एक तो ब्रह्म सूत्र, दूसरा उपनिषद, ये सब वेदांत हैं। फिर आगे क्या कहा? वेदांत प्रकरणत्वात् तदीयैरेवानुबंधैः तद्वत्ता सिद्धे न ते पृथक आलोचनीय। गौण या अप्रधान रूप से वेदांत शास्त्र का प्रकरण ग्रंथ होने के कारण से, देखिए ये वेदांत शास्त्र का प्रकरण ग्रंथ है वेदांत सार। अब जब यह उसी ग्रंथ का प्रकरण, यह उसी शास्त्र का, उसी वेदांत दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है, तो उसी के अनुबंधों से इस वेदांत सार के भी अनुबंध सिद्ध हो जाते हैं। उनको अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो अनुबंध वेदांत शास्त्र के हैं, वेदांत दर्शन के हैं, वही अनुबंध इस वेदांत सार नाम के ग्रंथ के भी हैं। इसीलिए उनको पृथक से आलोचना करने की, उनको लिखने की, उनको बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अब अनुबंधों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है ये। अनुबंध कितने होते हैं? अनुबंध 4 होते हैं। किसी भी ग्रंथ का अध्ययन करने से पहले इन 4 प्रकार के अनुबंधों पर विशेष चर्चा की जाती है। क्यों की जाती है? अब आगे देखिए, पता चलेगा कि ये अनुबंध क्यों काम आते हैं। तत्र अनुबंधों नाम, अनुबंध क्या क्या हैं? अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजनानि। तत्र अनुबंधो नाम अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजनानि। अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, ये 4 प्रकार के अनुबंध होते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आता है अधिकारी। इस ग्रंथ को पढ़ने का, सुनने का, अध्ययन करने का अधिकारी व्यक्ति कौन है, उसके लिए कुछ नियम बताए गए हैं। उस व्यक्ति की योग्यता निर्धारित की गई है। देख लीजिए भाई, अब जैसे आप लोग एमए फाइनल, एमए पूर्वार्ध में इसको रखा गया है, तो इसकी योग्यता क्या है? जो बीए पार्ट 3 में पास होकर के संस्कृत विषय लेगा, अध्ययन करेगा, वो पढ़ेगा। एक साधारण से अध्ययन करने के लिए भी इसकी योग्यता निर्धारित है। लेकिन जब किसी गुरु के पास बैठ करके इस वेदांत शास्त्र का, वेदांत सार का अध्ययन किया जाए, तो उसके लिए वह अधिकारी कौन है, किसमें वह अधिकारिता है, इस ग्रंथ को पढ़ने का अधिकारी योग्य व्यक्ति कौन है, तो यह हुआ पहला अनुबंध। दूसरा, विषय, अर्थात इस वेदांत सार ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय क्या है, इस ग्रंथ में किसका अध्ययन किया जाएगा। फिर तीसरा अनुबंध है संबंध, प्रतिपाद्य विषय और हमारे इस ग्रंथ का आपस में कैसा संबंध है, संबंध है भी या नहीं है, उस विषय पर जब चर्चा की जाती है उसे संबंध कहते हैं। तीसरा होता है प्रयोजन। इस ग्रंथ को पढ़ने का, सुनने का, अध्ययन करने का उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है। अधिकारी हो गया, विषय भी हो गया, संबंध भी हो गया। भैया हम इस ग्रंथ को क्यों पढ़े, इसको पढ़ने का लाभ क्या मिलेगा, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है, यावत् प्रयोजनम न उक्तम तावत् केन गृह्यते प्रयोजनम अनुदिश्य मंदो अपि न प्रवर्तते। जब तक कुछ कहा न जाए कौन स्वीकार करता है, क्योंकि बिना प्रयोजन के तो मूर्ख व्यक्ति भी किसी कार्य में प्रवृत्त
नहीं होता है तो इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए जो अधिकारी हैं, इसका मतलब उनके लिए तो बहुत सारी विशेषताएं होंगी, उनके अंदर ये क्वालिटी होंगी। अब जब वो इतनी क्वालिटी वाला व्यक्ति इस ग्रंथ का अध्ययन करेगा तो उसके लिए निश्चित रूप से इस ग्रंथ का कोई ना कोई प्रयोजन होना चाहिए। तो उस प्रयोजन के विषय में चर्चा करेंगे कि इस अध्ययन का, इस ग्रंथ के अध्ययन का उद्देश्य क्या है और प्रयोजन क्या है। अब अनुबंधों में सबसे पहले हम अधिकारी के ऊपर चर्चा करेंगे कि अधिकारी के लिए क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उसकी क्या योग्यताएं अर्हताएं होनी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या विषय होने चाहिए, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उसकी निर्धारित योग्यताएं क्या होनी चाहिए कि अगर वो उनको पूरा करे तो इस वेदांत सार ग्रंथ को पढ़ने का वह अधिकारी बनेगा। तो इसके विषय में, अधिकारी के विषय में हम चर्चा करेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए ओम शम।